नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 2 किस्तों का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया गया है। पहले और दूसरे चरण यानी कि 13 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना की पहली किस्त के भुगतान किया था और दूसरी किस्त 26 नवंबर को किसानों के खाते में डाली गई। लेकिन करीब 26 दिन बाद अब तक आज 12 दिसंबर तक किसानों को भावांतर योजना का पैसा नहीं मिल पाया है। करीब 26 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार भावांतर का पैसा किसानों को नहीं डाल रही है? लगातार मध्य प्रदेश के किसान मंडियों में अपनी फसल भावांतर योजना पर बेच रहे हैं, लेकिन पैसे का इंतज़ार किया जा रहा है। मंडी से उनको उपज का पैसा तो मिल रहा है, परंतु सरकार द्वारा जो भावांतर की राशि डाली जाती है, वो नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त, क्योंकि पहली और दूसरी डाल चुकी है, तो तीसरी किस्त कब तक डालेगी? कितनी तारीख तक का पैसा किसानों को तीसरी किस्त में मिल सकता है? और अब किसानों को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा भावांतर की राशि प्राप्त करने के लिए? तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसान साथियों, आपको पता होगा भावांतर योजना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं और जो भी बड़ी-छोटी अपडेट आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और जो 26 दिन बीतने के बाद भी अब तक किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है, तो वो खबर क्या है? पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से ये खबर निकल कर आई है, जिसमें सोयाबीन बेचने के 26 दिन बाद भी करीब 3,385 किसानों के खाते में अब तक भावांतर की राशि नहीं पहुँच पाई है। और ये सिर्फ न सिर्फ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले, बल्कि जितने भी जिले हैं जहाँ पर भावांतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी हो रही है, वहाँ सभी जिलों में ये समस्या देखने को मिली है कि सरकार ने 17 नवंबर के बाद की राशि अब तक किसानों के खाते में नहीं डाली है। किसान भाइयों, जब पहली किस्त 13 तारीख को डाली गई थी, तो उसमें सरकार ने 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का पैसा किसानों के खाते में भावांतर योजना के अंतर्गत डाल दिया था। और उस दौरान जो मॉडल रेट तय किया गया था, वो करीब 4020 रुपए तय किया गया था। तो 1308 रुपए के लगभग प्रति कुंतल किसानों को यहाँ पर 6 नवंबर तक की राशि का पैसा मिल चुका था। दूसरी किस्त जब डाली गई, तो सरकार ने वो 26 नवंबर को डाली। और 26 नवंबर को जब पैसा डाला गया, तो ये अनुमान था कि सरकार ने पहले ही कह दिया था कि हर 15 दिन की राशि हम डाल देंगे। यानी कि 6 नवंबर के बाद 7 नवंबर से लेकर करीब 21 या 22 नवंबर तक का पैसा किसानों के खाते में डाला जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने डाला केवल 17 तारीख तक का। 7 तारीख से लेकर 17 यानी कि 10 दिन का पैसा ही किसानों के खाते में डाला। और जो पैसा 10 दिन का डाला था, उस पैसे में भी दोस्तों हर दिन का मॉडल रेट अलग-अलग निर्धारित था। 4020 रुपए जो मॉडल रेट तय हुआ था पहले 15 दिन के लिए, उसके बाद 7 तारीख के बाद लगातार मॉडल रेट बढ़ता गया और 4020 से लेकर सीधा 4250 तक पहुँच गया। ऐसे में हर दिन किसानों को अलग-अलग मात्रा प्रति कुंतल के दर से मिली। और जो भी मिली तो केवल 17 तारीख तक की। अब 17 तारीख के बाद से लेकर 17 नवंबर से लेकर आज 12 दिसंबर तक करीब 26 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है और इतने किसानों को अब तक पैसा नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में दोस्तों सभी किसान इंतज़ार कर रहे हैं और किसानों के मन में ये भी सवाल है कि आखिर सरकार अब लेट क्यों कर रही है? क्यों सरकार द्वारा इतना देरी की जा रही है? जब पहले और दूसरी किस्त डाल दी गई थी, तो तीसरी किस्त में इतना देर क्यों हो रहा है? तो दोस्तों पहले तो हम इस खबर को पढ़ लेते हैं कि ये खबर क्या है। तो भावंतर योजना के तहत सोयाबीन बेचने के बाद भी मध्य प्रदेश के बेरुंदा की ये खबर है, सीहोर जिले के बेरुंदा तहसील की, जहाँ पर 3,385 किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इन किसानों ने 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच मंडी में सोयाबीन बेचा था। कुल 6 करोड़ 80 लाख 54,947 रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुँचाई गई है। इसमें इससे किसान नाराज़ है और परेशान भी है। सरकार ने 24 अक्टूबर से योजना लागू की। इसका मकसद था कि किसानों को एमएसपी से कम दाम ना मिले। मंडी में दाम कम होने पर एमएसपी और मॉडल रेट के अंतर की राशि डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में दी जा रही थी। मंडी समिति के अनुसार 24 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक 4,844 पंजीकृत किसानों ने 1,02,994 कुंटल सोयाबीन बेचा। इनमें से 1,509 किसानों को 24 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच 2 चरणों में करीब 4 करोड़ 4 लाख 132 रुपए का भुगतान हो चुका है। बाकी किसानों को अब तक पैसा नहीं मिला और गैर पंजीकृत किसानों ने भी मंडी में करीब 60,204 कुंटल सोयाबीन बेच दी है। योजना में फर्जीवाड़ा भी सामने देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ फर्मों ने यहाँ पर जो सोयाबीन होता है, तो उस सोयाबीन का पुनः चक्रण कर योजना का लाभ लिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मॉडल रेट की अगर बात करें तो लगातार मॉडल रेट बढ़ रहा है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 2024-25 में किसानों के आंदोलन के चलते सरकार ने एमएसपी पर सीधी खरीदी सोयाबीन की थी। उस दौरान मंडी में 1,34,918 कुंटल खरीदी और केंद्र पर एमएसपी पर 2,02,186 कुंटल खरीदी थी। इस साल सरकार ने सीधी खरीद न करते हुए भावांतर योजना लागू की, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और सरकार पर अतिरिक्त भार भी ना पड़े। अब दोस्तों
मॉडल रेट की बात करें तो योजना शुरू होने के 2 सप्ताह बाद सरकार ने जब मॉडल रेट जारी किया था तो वो 4020 था। इसके बाद 7 तारीख से यानी कि 7 दिसंबर से अब तक अगर मॉडल रेट 7 नवंबर से अब तक अगर मॉडल रेट देखें 7 नवंबर से अब तक लगातार 4020 से लेकर 4250 तक पहुँच चुका है मॉडल रेट। किसानों को 900 से लेकर 1111 रुपए प्रति क्विंटल की राशि ही अब मिलने वाली है भावांतर योजना के तहत, क्योंकि मॉडल रेट 4200 को पार कर चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकार पैसा कब तक डालेगी। तो किसान भाई देखिए 26 नवंबर को जब पैसा डाला गया था तब केवल 10 दिन का पैसा डाला है। पहली बात तो इस योजना के अंतर्गत जो पैसा डाल रही है वो सरकार नहीं रहा। सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मंडी बोर्ड के द्वारा ही पैसे का भुगतान करवाया जाएगा। तो जो भी मंडी बोर्ड है वही पैसा डाल रहा है। सरकार बजट मतलब इस पैसे को डालने के लिए मंडी बोर्ड से पैसा पहले लेती है। तो ऐसे में दोस्तों जो देरी हो रही है उसका कारण संभवतः यही हो सकता है कि मंडी बोर्ड द्वारा के सरकार को ये वित्त मंत्रालय जो भी इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पैसे का वितरण करता है उनको पैसा नहीं दिया गया होगा, इसलिए ये लेट हो रहा है। मंडी बोर्ड द्वारा जब पैसा दिया जाएगा तभी किसानों के खाते में पैसा पहुँचाया जाएगा। ये यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है और यही चर्चाएँ चल रही है कि मंडी बोर्ड पैसा जारी नहीं कर रहा है, मंडी बोर्ड पैसा जारी करेगा तभी किसानों के खाते में पैसा आएगा। तो 17 तारीख तक का पैसा आ चुका है। 18 तारीख से लेकर आज 12 दिसंबर तक का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। तो अलग-अलग ज़िलों में जो मंडी बोर्ड है वो किस जब अपना जो भी पैसा भावांतर का सरकार को देना होता है, वो पैसा देने के बाद फाइनल बजट जब निर्धारित होगा, एक राशि इकट्ठा हो जाएगी, तब सरकार किसानों के खाते में पैसा डालेगी। फाइनल तारीख भी अभी अनाउंस नहीं की जा रही है और ना ही ऐसा कुछ खबर सरकार द्वारा बताई जा रही है, किसानों को आश्वस्त किया जा रहा है कि कब तक उनको पैसा दिया जाएगा। लगातार खरीदी हो रही है। खरीदी के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख है, तो 15 जनवरी तक किसान फसल बेच सकते हैं। देखिए भावांतर का पैसा नहीं मिलने के कारण मंडियों में सोयाबीन की आवक पर भी असर पड़ रहा है। धीरे-धीरे मंडियों में सोयाबीन की आवक कम हो चुकी है। अब क्या है कि किसान भाई जब ऐसा लग रहा है कि 17 तारीख के बाद से अब तक पैसा सरकार ने नहीं डाला है, तो फिर कुछ किसान सोयाबीन रोक चुके हैं। मंडियों में सोयाबीन की फसल की आवक धीरे-धीरे कमी देखने को मिली है। इसका कारण यही हो सकता है कि अभी तक भावंतर का पैसा नहीं डल रहा है, तो किसानों के मन में असमंजस है कि सरकार पैसा डालेगी या फिर नहीं डालेगी। पिछली बार अगर आप देखें तो 17-18 में ये योजना एक बार चालू की गई थी भावांतर की, तब स तब भी ये खबर निकल कर आई थी इस योजना की शुरुआत में कि सरकार ने उस टाइम पे भी किसानों को पैसा नहीं दिया था। बहुत सारे किसानों की रा राशि बाकी रह गई थी। तो ऐसा ही एक संकोच मन में अभी तक किसानों के है कि क्या इस बार भी ऐसा ना हो कि सरकार 2 किश्त डालकर रह जाए और बाकी का पैसा किसानों को ना डाले जाए। हालाँकि ऐसा होगा नहीं, चाहे लेट डलेगा लेकिन पैसा ज़रूर डलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या विचार है इस योजना के अंतर्गत सरकार कब तक पैसा डाल सकती है? तीसरी किस्त में कब आने वाली है? इसकी तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पे हैं और 13-14 नवंबर को उनका इंदौर में कार्यक्रम है। इसके बाद शायद किसी दिन मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित करके किसानों को पैसा डालें। जैसे ही कोई खबर आएगी फिर हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपने अब तक भावंतर योजना पर सोयाबीन की फसल बेची है या फिर नहीं बेची है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही।